D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर लंबे समय से पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच खींचतान चल रही है। सियासत ने पंजाब की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारें अपनी अपनी दलीलों के जरिए मुख्तार अंसारी को लेकर उलझी हुई हैं। अकाली नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया समेत समूचे विपक्ष ने पंजाब सरकार को इस मामले में संकट में डाल दिया है। पंजाब में चल रहे विधानसभा के सत्र में मामला उठने के बाद अचानक से ही अपराधी से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी में हर आम व खास की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है कि इस मामले में आखिरकार जीत पंजाब सरकार कांग्रेस की होती है या फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की। आपको ये बता दें कि अपराधी से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी की सुपुर्दगी के मामले में सियासत का खेल काफ़ी समय से चल रहा है। मौजूदा समय में मुख्तार अंसारी यूपी के मऊ से 5 बार विधायक रह चुका है। वह वर्तमान समय में पंजाब की रोपड़ की जेल में बंद है। उन्हें उत्तर प्रदेश भेजने के लिए यूपी सरकार की अर्जी पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया हो, लेकिन ये मामला इन दिनों दो सरकारों के बीच बड़ी रार बनकर सामने आया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी की भाजपा सरकार मुख्तार को यूपी भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार स्वस्थ कारणों को हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी को यूपी ना भेजने की बात कर रही है। दोनों ही सरकारों के बीच मुख्तार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी वर्ष 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मोहाली के बिजनेसमैन को धमकी देने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पंजाब पुलिस यूपी के बांदा जेल से 2 साल पहले इसी मामले की जांच के लिए पंजाब लेकर आई थी। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने विधानसभा सत्र के दौरान ये मामला उठाया था कि प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है तो फिर वह सरकार मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली को बचाने के लिए महंगे वकीलों को मोटी रकम देने के लिए खर्च कहां से कर रही है। उनके इस बयान के बाद सरकार विवादों में घिर गई और कई सवाल उठने लगे कि आखिरकार मुख्तार अंसारी में कांग्रेस को इतनी दिलचस्पी क्यों है, जबकि मुख्तार इससे गंभीर अपराध में कई मामलों में यूपी के बांदा जेल में बंद था। मजीठिया द्वारा मामला उठाए जाने के बाद विपक्ष ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल के सर्वाधिक प्रभावशाली परिवारों में से एक रहा है। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी वर्ष 1926-27 में कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी को साल 1947 की लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुई थी। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के रिश्ते के चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी पहली बार वर्ष 1988 में चर्चा में आया था जब एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या हुई थी। ये हत्या किसी मामूली पुलिस वाले की नहीं बल्कि उस दौर में पूर्वांचल के में स्थापित हो रहे एक माफिया त्रिभुवन के भाई राजेंद्र सिंह ने की थी। त्रिभुवन सिंह के भाई की दिन दहाड़े हत्या के नाम आने के बाद मुख्तार ने अपराध की जो सीढ़ी एक बार चढ़े फिर वह लगातार आगे ही बढ़ते गए। देखते ही देखते 3 राज्यों के 10 जिलों के 21 थानों में उन पर अलग अलग 46 मामले दर्ज होते रहे। आपको ये भी बता दें कि कभी अच्छे दोस्त माने जाने वाले ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। ब्रजेश सिंह के सरकारी ठेकों को हथियाने के बाद ये जो है आपस में दोनों के रिश्तों में खटास आई थी। वर्ष 1991 में वाराणसी की पिंडरा विधानसभा से विधायक और ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाने वाले अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के बाद से दोनों गैंगों के बीच तलवारें खिंच चुकी थी। वर्ष 2005 29 नवंबर को मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद की एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद लौटते समय हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 6 बदमाशों ने हमले के लिए एक ऐसी जगह को चुना था जहां पर उन्हें भागने का कोई भी रास्ता ना मिले। आपको ये भी बता दें कि मुख्तार का कद पूर्वांचल में इस कदर बढ़ गया कि उसने साल 2009 में जेल में रहते हुए भाजपा के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि मुख्तार इस चुनाव में 17,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन उन्होंने मुरली मनोहर जोशी की तुलना में कुछ कम ही वोट मिले थे, नहीं तो वह
तब भी जीत जाते। यूपी सरकार के लिए इसलिए मुख्तार जरूरी है। 19 मार्च 2017 से यूपी की सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। बीती अगस्त तक यूपी में अब तक 6,126 एनकाउंटरों में जहां 124 अपराधी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, वहीं 2200 के करीब अपराधी घायल होने के बाद जेलों में भेजे जा चुके हैं। इन मुठभेड़ों में कुल 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हो चुके हैं। यूपी सरकार ने कुख्यात अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे तमाम अपराधियों से 60,000 हेक्टेयर जमीन खाली करवाई है। माफियाओं ने खाली कराई गई इस जमीनों की कीमत 1,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अब इन जमीनों पर मिनी स्टेडियम, पंचायत घर और शौचालय बनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही यूपी के बड़े गैंगस्टरों में शामिल मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब सरकार मुख्तार को लेकर क्यों अड़ी हुई है। दल बदल की राजनीति में माहिर मुख्तार अंसारी यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से ही अपनी बेल कैंसिल करवाकर पंजाब की मोहाली जेल में बंद है। मुख्तार पर एक बिजनेसमैन को धमकाने का आरोप है। मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए यूपी के अलग अलग जेलों की पुलिस कई बार वारंट लेकर पंजाब आई, लेकिन जेल प्रशासन ने मुख्तार को स्वस्थ कारणों का हवाला देते हुए उसे सौंपने से मना कर दिया। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, लेकिन इस मामले को लेकर अभी भी यूपी और पंजाब सरकार में खींचतान बनी हुई है। यूपी सरकार को विधानसभा में इन मामलों को विरोध का सामना करना पड़ चुका है। माना यह भी जाता है कि पंजाब की सत्ता आसीन कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मुख्तार अंसारी के अच्छे संबंध हैं। इस मामले में हमने भाजपा के राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक से बात की। आइए बताते हैं उनका क्या कहना है। मुख्तार अंसारी को लेकर दो प्रदेशों की सरकारें आमने सामने हो गई हैं, यूपी सरकार और पंजाब सरकार। आपको बता दें कि जो मुख्तार अंसारी है वो पंजाब की रोपड़ की जेल में बंद है। लगातार यूपी सरकार की ओर से मांग की जा रही है, वहाँ पर कई मामलों में वांछित है। पेच कहाँ फंसा हुआ है, आज हम बात करेंगे। राज्यसभा सांसद हैं हमारे साथ श्वेत मलिक के। आखिरकार ये मुख्तार अंसारी को क्या पंजाब सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है या वो इतना बड़ा गैंगस्टर है कहीं ना कहीं उसका खौफ है? श्वेत जी, ये मुख्तार अंसारी का जो मामला चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? आज योगी आदित्यनाथ जी ने ये कसम खाई थी यूपी में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे बीएसपी की सरकार रही, ये गैंगस्टर्स का बोलबाला रहा। लोगों का जीवन असुरक्षित रहा। गैंगस्टर दिन में दिहाड़े जो है वो वारदातें करते थे और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत थी। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक तरह से गैंगस्टर्स के मुक्त कर दिया है। अब गैंगस्टर जो किसी टाइम कांग्रेस के राज में, समाजवादी पार्टी के राज में, बीएसपी के राज में दंड नाते फिरते थे, बेखौफ घूमते थे, राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता था, वो गैंगस्टर उनकी टांगें कांपती है योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुनने के ऊपर। उनमें से ही एक मुख्तार अंसारी गैंगस्टर है जो कि यूपी में बहुत वारदातों में वांछित है। आज वो कांपता हुआ पंजाब की जेल में आ गया है और मुझे बड़े दुख के बाद कांग्रेस की वही नीति पुरानी कि आज हम उसको एक वीआईपी गेस्ट के रूप में रोपड़ की जेल में आज हम उसको आश्रय दे के बैठे हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है क्या वो पंजाब का रहने वाला है? कैप्टन साहब, अगर वो पंजाब का रहने वाला है तो मैं आपकी बात मान लूंगा। उत्तर प्रदेश से ये जो वीआईपी गेस्ट आप लेके आए हो, क्या इसलिए लेके आए हो कि ये फिर वारदातें करे? इस पर कई हत्या के मुकदमे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, रुके हुए हैं। कई मुकदमे जो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, इस जो कुख्यात अपराधी है मुख्तार अंसारी, इस पे चल रहे हैं। तो क्या आप न्याय में बाधा बनना चाहते हो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो इसको यहाँ पे सरकारी मेहमान बना के ठहराया हुआ है? आपको लगता है कि बिना किसी देरी के पंजाब सरकार को इसे उत्तर प्रदेश को सौंप देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित में, देश हित में ऐसे कुख्यात अपराधी को तुरंत पंजाब में से निकाल कर उत्तर प्रदेश में भेज देना चाहिए, ताकि जो ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रयास में योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं वो पूर्ण हो सके। धन्यवाद। ये इनका भी मलिक साहब, श्वेत मलिक का भी ये कहना है कि मुख्तार अंसारी को आखिरकार पंजाब सरकार क्यों बचा रही है। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो चले हैं।
पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए। इनका ये कहना है कि बिना किसी देरी के मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार को सौंप देना चाहिए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।